लेट्स सी द क्वेश्चन बेटा। तो इसमें क्या बोलता है, सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ इस सेट में, और इस सेट के अंदर नंबर क्या है, इंटीजर है, और इस मॉड को सेटिस्फाई करती है कि वो क्या है, 6 से छोटा होना चाहिए। तो पहले ये आपको एक कंसेप्ट लिख देता हूँ। जो मॉड होता है, कोई भी नंबर मॉड एक्स, वो छोटा है, मान लेते हैं 3 से लिखा है, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, एक्स बिलोंग्स टू -3 से लेके 3 के बीच में होगा। ये एक्चुअली इसका कंसेप्ट होता है, अगर आपको ये पता हो, है ना। मैं ए ले सकता था, कोई पॉजिटिव नंबर ले सकता था, तो वहाँ नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक होता है। वही चीज इसने लिखी है। तो अगर इस चीज को सॉल्व करें अपन, तो कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस के 10n, राइट, प्लस का 19। ये छोटा होगा किससे, 6 से, और बड़ा क्या हो जाएगा, -6 से। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करें, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे और इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, राइट। मैं एक एक करके सॉल्व कर लेता हूँ। इस वाले को सॉल्व कर लेते तो कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस के 10n, इसको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा, राइट। और क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। इसको जब फैक्टर करेंगे, देखो ऐसे तो नहीं हो रहा है, तो सीधी तरह 4 लगा देते हैं, राइट। क्या आ जाएगा, तो मान लेते हैं इसके फैक्टर एक अल्फा बीटा है, तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा और एक्स माइनस बीटा हो जाएगा, है ना, राइट। तो अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा बताइए। एक यहाँ पे होगा अल्फा, एक बीटा मान लेते हैं, छोटा वाला अल्फा मान लेते हैं, यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक, तो यहाँ से लेके क्या, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अब एक बताओ अल्फा क्या आ जाएगा, सोच के बताओ। अल्फा क्या, -b, सीधा चल लगा तो -b, तो -b कितना आएगा, 10, प्लस, तो माइनस वाला अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना होता है, बी स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे ये तो परफेक्टली इस फैक्टर बन गए सर, ये तो हमेशा बन गया। अब इसके तो फैक्टर ही हो रहा है ना, तो फैक्टर हो रहा है, तो फैक्टर हो रहा है, यहीं पे कर लेते हैं फटाक से, नहीं करने की तामझाम की जरूरत नहीं है। तो कितना हो रहा था इसमें, तो ट्रांसफर करा तो कितना हो गया, एन स्क्वायर माइनस के 10n। अगर फैक्टर ऐसे ही हो गए तो क्या ही दिक्कत है भाई, ये कितना आ जाएगा, एन माइनस 5 का होल स्क्वायर, राइट। ये तो हमेशा 0 से बड़ा है, बस इसमें क्या आ जाएगा, इसका आंसर है एन बिलोंग्स टू होना चाहिए, ऑल रियल एक्सेप्ट क्या होना चाहिए, 5। सिद्धांत की जरूरत नहीं, ये फर्स्ट का आंसर आ गया, ठीक है? आसानी से फैक्टर हो गए। अब आते हैं इसके फैक्टर क्या होते हैं। इसको इधर करते हैं 6 को, तो कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस के 10n, और ये कितना आ जाएगा बेटा, इसको इधर करेंगे तो कितना आएगा, 13 प्लस के, और लेस देन। अब देखो इसके फैक्टर नहीं हो रहे, 13 कैसे फैक्टर, उनका सम 10 नहीं आएगा, राइट। तो क्या करें आप बताओ इसमें। अब इसमें सीधी तरह चाल लगा देते हैं, तो इसके रूट्स निकालते हैं सबसे पहले। तो अल्फा बीटा मान, तो अल्फा बीटा दो रूट्स होंगे, निकालते हैं, 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 100 माइनस 4ac, 4ac तो कितना 52, राइट, और अपॉन में 2a। तो बताओ इसको ध्यान से सुनो, इस है ना, तो इसको जब सॉल्व करा तो क्या आ जाएगा, 10 प्लस माइनस ये कितना आएगा, 48, 48 को क्या लिखोगे, 48 को 16, 16 बाहर आएगा, 16 में इसके 4 बाहर आएगा, 16√3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 2 आ जाएगा। जब इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा बेटा, 5 प्लस माइनस 2√3 आ जाएगा। तो आप बताओ ये वाला जब इसको सॉल्व करोगे तो n कहाँ से कहाँ तक होगा, n बिलोंग्स टू यहाँ से 5 माइनस 2√3 से लेकर 5 प्लस 2√3, यहाँ से यहाँ तक। तो ये दूसरे का आंसर आ गया। अब बताओ दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, फर्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड। तो उसने बोला सब कुछ एक्सेप्ट 5। ये वैल्यू कितनी होगी, थोड़ा सा आप सोचें। ये वैल्यू जो आएगी, इसको अगर ध्यान से रफली इसकी वैल्यू एस्टिमेट करें, तो ये 2 है, ये 3, 3 की √3 की वैल्यू क्या होता है, 1.732। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई करो, 3.4 मान लेते हैं, 3.4, 3.4 5 में से कम करेंगे तो कितना आएगा, 3.4, 1.6 के आसपास मान लेते हैं। ये 1.6 से लेकर कहाँ तक जाएगा, और ये कितना इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आएगा 3.4, तो आ जाएगा आपका 8.4, कितना आएगा 8.4, 8.4 तक आएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं इसके बीच में कितने नंबर है, इसके बीच में नंबर काउंट करते हैं कितने हो सकते हैं, और इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, तो n बराबर आपके पास कितना आ जाए, 5 नहीं लेना, याद रखना। एक तो 2 हो जाएगा, इंटीजर 3, 4, 5 नहीं होगा, 6 होगा, और कितना होगा 7 होगा, और कितना होगा बेटा 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। आप सोचो ना, तो आपने इंटीजर बोला था तो इंटीजर ही उसको ले रहे हैं बेटा, तो कितने नंबर हो गए इसके 6, है ना। तो इसका आंसर बेटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, राइट। बेसिकली क्या बेबी कर्व है, और ये मॉड का थोड़ा सा यूज करने का है, ठीक है।